थ्री क्लास एट्थ का एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर। ये ए सिलेंडर है, इसका डायमीटर 7 है और हाइट 14 है। सिलेंडर बी है, इसका डायमीटर 14 है और हाइट 7 है। फिर लिखा है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। मतलब विदाउट कैलकुलेशन बताओ कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। और दूसरा पार्ट है कि वेरीफाई इट बाय द फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ द बोथ द सिलेंडर्स। उसको वेरीफाई करो कैलकुलेट करके, इसका वॉल्यूम निकाल के देखो कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है। उसके बाद वाला पार्ट है चेक वेदर द सिलेंडर विथ अ ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ अ ग्रेटर सरफेस एरिया। ये चेक करके बताओ कि जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, बारी बारी से निकालते हैं। सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ये ए सिलेंडर है, ये सिलेंडर बी है, तो पहले हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। हम वैसे नहीं बताएंगे कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, वो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। हम अगले एट्थ के लिए हम कैलकुलेट करके ही बताएंगे कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं ए का। तो ए का जो है डायमीटर दे रखा है 7 सेंटीमीटर सिलेंडर ए का, तो रेडियस हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ए सिलेंडर का हाइट है 14 सेंटीमीटर। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की जगह 22/7 रख देंगे। आर दे रखा है 7/2 इंटू 7/2 और हाइट दे रखा है 14। ये 7 कट जाएगा, 2 से ये 7 2 7 या 14, ये 2 से ये 11 हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया 11 इंटू 49। अब 49 11 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9 4 9 4 9 539, तो ये लिख देते हैं 539 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया सिलेंडर ए का वॉल्यूम। अब हम सिलेंडर बी का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम, अच्छा उससे पहले सिलेंडर बी का देखो डायमीटर हमारे पास है कितने, 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएंगे कितना, 7 सेंटीमीटर। हाइट इसका देखो दिया हुआ है 7, तो h इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर हो गया 7 इंटू 7 और हाइट है 7। ये 7 कट गया, तो ये आ गया 22 इंटू 49। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 49 और 22 को, तो 8 9 9। अब ये हो गया 8 9 8 हो गया 17 1078। तो ये लिख देता हूँ 1078 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका हमने ए सिलेंडर का वॉल्यूम निकाला था 539, बी सिलेंडर का वॉल्यूम अभी निकाला है 1078। तो किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, बी का। तो लिख देंगे द सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ, जो पहला पार्ट है उसका तो हमारा आंसर मिल गया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर। अब दूसरा पार्ट है कि सरफेस एरिया अब निकालो। कह रहा है कि जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। अब ये कैसे पता चलेगा, तो हम पहले इसका सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, फिर इसका सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, फिर देख लेते हैं क्या हो रहा है। पहले हम सिलेंडर ए का निकालते हैं, यानी सरफेस एरिया मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। तो 2 इंटू पाई की जगह 22/7, आर देखो दिया हुआ है इसका 7/2, तो यहाँ लिख देंगे 7/2, आर प्लस एच 7/2 और एच देखो दिया है 14, तो यहाँ पे लिख देंगे 14। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7/2, इसमें हम 2 एलसीएम ले लेंगे, तो 7 प्लस ये आ गया 28, यानी 2 इंटू
22/7 इंटू 7/2, इधर आ गया 35/2। अब जो कट रहा है उसको काट देता हूँ। तो ये 2 से ये 2 चला गया, ये 2 से ये 11 हो जाएगा, ये 7 से ये 7 कट गया, तो हमारे पास आ गया 11 इंटू 35। अब 11 और 35 को हम यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिलेंडर ए का टोटल सरफेस एरिया आ गया 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सिलेंडर बी का निकालते हैं। अब निकाल लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी। इसका भी सेम फॉर्मूला 2πr ब्रैकेट में r प्लस h होता है। तो 2 इंटू 22/7, r इसका कितना दिया हुआ है, सिलेंडर बी का देखो, ये हमने निकाला था ना सिलेंडर बी, ये है सिलेंडर बी का, ये डायमीटर है 14, तो रेडियस आ गया 7 और हाइट है 7। तो r के जगह 7, h के जगह 7 रखना है। तो यहाँ पे रख देता हूँ r के जगह 7 और r प्लस h यानी 7 + 7 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 और 7 + 7 ये हो गया 14। अब काट दो, देखो ये 7 से ये 7 कट गया, तो ये हमारे पास आ गया 44 इंटू 14। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 44 और 14 को, 176 4 4 6 616, ये आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिलेंडर बी का टोटल सरफेस एरिया आया 616 और सिलेंडर ए का टोटल सरफेस एरिया हमने निकाला था 385। इसका मतलब बी का है सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो लिख देंगे द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन था कि जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है, तो यस लिख देंगे। लिखा है क्वेश्चन में लास्ट पार्ट में कि चेक वेदर द सिलेंडर विथ ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ अ ग्रेटर सरफेस एरिया। यस, तो ये आंसर हो गया। तो हमारे ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमने कर लिया। अगले वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।